अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की किताब में मैच देखेंगे। ये नज़म भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत भी हो चुकी है। मैं बता चुकी हूँ कि आपको फहरिस्त मज़ामीन किस तरह बनानी है और तमाम काम इसी सीक्वेंस से करना, तरतीब से करना है। इसके अल्फाज मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिए हैं। अब चलिए अल्फाज जो कि इस नज़म के अंदर आए हुए हैं वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, नज़म के वो अल्फाज तहरीर कीजिए जो एक दूसरे की ज़िद बयान कर रहे हैं, जैसे बहरो बर, बहरो बर समंदर और ज़मीन। इसी तरह हो गया खुश्को तर, खुश्को तर, इन सोजा, ईवा। तो इन सब इस तरह के अल्फाज से आपको ये खाली जगह लिखने हैं। उसके बाद कसीर इंतखाबी सवालात के जवाबात आपको लिखने होंगे इन खाली जगहों में। मंदरजा ज़ेल में से हर एक के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाकर खाली जगहों में लिखें। इस हम्ज़ के शायर कौन हैं और हम कहते किसे हैं? हम कहते हैं इसी नज़म को जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस हम्ज़ के शायर कौन हैं? राशिदुल खैरी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान या इस्माइल मेठी। सही जवाब है राशिदुल खैरी। लफ्ज़ बारी से मुराद क्या है? रोज़ी देने वाला, पैदा करने वाला या मौत देने वाला? पैदा करने वाला। राशिदुल खैरी ने कितने नावल, कैसे नावल लिखे थे? तारीख़ी या इस्लाही या मज़ाहिया? तो इस्लाही में लिखे थे। आप चाहें तो ये जो ऊपर देख सकती हैं कन्फर्मेशन के लिए। उन्होंने अखलाक़ी और इस्लाही किताबें लिखी, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की इस्लाह के लिए काफ़ी। करीब की ज़िद, ये तो बहुत ही आसान है। करीब की ज़िद नज़दीक है, दूर है या अजीब है? करीब की ज़िद क्या होगी वो आपको इस खाली जगह में लिखनी है। क़वाइद के मुताबिक लफ्ज़ उस, इसमें डैश है, इसमें आला है, इसमें ज़मीर है, इसमें नकरा है। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें आला किसे कहते हैं? कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका काम करना आसान हो जाए, जैसे कलम हो सकता है, चमचा हो सकता है, चिमटा हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम को आसान करती है, उसके नाम को पेचकस हो सकता है, वो प्लास हो सकता है। वे सारे जितने भी औज़ार हैं जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं, उन्हें इसमें आला कहते हैं। इसमें ज़मीर कैसे कहते हैं? किसी के नाम की जगह पर अगर मैं कोई वर्ड, कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ उसके नाम के बजाय, तो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, ये उसका कलम है, ये है, तो उसका वर्ड मैंने यूज़ किया है बजाय मैंने किसी शख्स के नाम लेने के। तो उसका, इसका, उनका, हमारा, तुम्हारा, ये इस तरह के लफ्ज़ जो होते हैं उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है, इसमें नकरा आम नाम को कहते हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज़ का ख़ास नाम नहीं ले रहे, ठीक है, जैसे शहर, गांव, देहात, मस्जिद, इनका अगर मैं एक मखसूस नाम ले लेती हूँ, कोई ख़ास नाम ले लेती हूँ, तो वो इसमें मारफा बन जाता है। और अगर मैं ख़ास नाम नहीं लेती, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कराची में रहती हूँ, तो नाम ले लिया शहर का, तो ये इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा बन गया। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं कराची नहीं, बल्कि मैं इस तरह से कहूँ कि मैं शहर में रहती हूँ, तो ये शहर जो है ये इसमें नकरा है। तो अब आप ज़रा मुझे बताइए कि क़वाइद के मुताबिक ये उस जो है इसमें डैश है, इसमें आला है, इसमें ज़मीर है, इसमें नकरा है। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। हम्ज़ का मरकज़ी ख़याल क्या है? मतलब ये हम्ज़ जो है किस चीज़ को अपने ख़याल का मरकज़ बनाकर लिखी गई है? अल्लाह की तारीफ़ को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को, या फितरी मनाज़िर को? तो उस जवाब खाली जगह में लिखिए को और तशरीह करनी है, और ये कॉपी पे आपको इस तरह से काम करना है। नज़हंदे बारी ताला, अगर इसका टाइटल पेज आप बहुत अच्छा सा बनाएंगे, जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगेगा। अल्फाज बने करने हैं आपको, फिर अल्फाज इस तरह से करने होंगे। उसके बाद कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात आपको खाली जगहों में लिखने होंगे, जिस तरह इस कॉपी में लिखे हुए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवालात के जवाबात
اور اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے آسان الفاظ میں سمجھا دوں گی۔ امید ہے آپ کو اتنا ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔